Dear friends, here I would like to introduce Sri Raman Raheja ji, who is co-founder and CEO of Legend League Cricket. ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତା 27, 29, 30 ଓଡ଼ିଶାର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 26, 27, 29 ତିନି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲିଜେଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲିଜେଣ୍ଡ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ we are thankful to Raman Raheja ji. I would like to request Raman bhai to address the press. नमस्कार, थैंक यू वासुदेव भाई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ओडिशा में बैठा हूं और यहाँ पर हम लोग लेजेंड्स लीग क्रिकेट को लेकर के आ रहे हैं। ओडिशा एक स्पोर्ट्स का हब बन गया है और हॉकी और फिर कबड्डी और खो खो और फुटबॉल तो यहाँ पर था ही, और क्रिकेट का भी जोश वो तो पूरे देश में ही रहता है। तो हम लोग लेजेंड्स लीग क्रिकेट को कटक में लेकर के आ रहे हैं। 26, 27 और 29 सितंबर को हम लोग यहाँ पर 3 मैचेस खेलेंगे। लेजेंड्स लीग क्रिकेट एक ग्लोबल लीग है, एक इंटरनेशनल लीग है जो इस साल जनवरी 2022 में पहली दफ़ा खेली गई थी। ओमान में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और उसका इतना बड़ा फॉलोइंग, फ़ैन फॉलोइंग बना था, इतना सक्सेस मिला था कि हमें अब उसकी फैंस की डिमांड थी कि हम लोग इसको किसी तरह से इंडिया में लेकर के आएँ। और क्योंकि ये 75वां साल है इंडियन इंडिपेंडेंस का, फेस्टिवल माहौल है, अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, तो हम लोगों ने फिर तय किया कि इस लीग को हम लोग 75 इयर्स की सेलिब्रेशंस को डेडिकेट करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको इंडिया में लेकर के आए हैं। और जब इंडिया में लेकर के आए हैं तो कटक उससे बहुत ज़रूरी एक शहर बन जाता है जहां पर हम इस लीग को लेकर के आते। इस फॉर्मेट में जैसा मैंने कहा कि T20 फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं। आइडिया ऐसा आया कि कुछ साल पहले मेरा फेवरेट प्लेयर MS धोनी खेल रहा था, तो मन में आया कि रिटायर होगा तो हम मिस करेंगे। उससे कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर रिटायर हो रहा तो मिस करेंगे। ऐसा हम सबके साथ जो क्रिकेट के फ़ैन हैं उन सबके साथ में उनके फेवरेट प्लेयर जब रिटायर करते हैं तो मन में ख्याल आता है कि हम उनको वापस मैदान में नहीं देख पाएंगे। और जब वो रिटायर होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ख़त्म हो जाती है या वो खेल नहीं सकते। वो रिटायर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ यंग क्रिकेटर्स टीम में आ जाते हैं जो थोड़े ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होते हैं। तो जो बड़े सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं उनको मौका मिलने का चांस कम हो जाता है। इस वजह से उनको शायद कुछ साल पहले जल्दी ही रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि वो टीम में 11 के खिलाड़ियों की जगह ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं खेल सकते। तो ये आइडिया जो आया हम लोग इसी हिसाब से आया कि हम लोग इस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को बनाएं जिसमें क्रिकेटर्स को एक सेकंड इनिंग्स खेलने का मौका मिले और उनके साथ खेलने का मौका मिले जो उन्हीं के लेवल की फ़िटनेस रखते हैं, उन्हीं के एज के आसपास में होते हैं, ताकि जो फैंस हैं उनको कम्पेटिटिव क्रिकेट देखने का मौका मिले और उनको उनके साथ के खिलाड़ी लेजेंड्स के साथ में खेलने का दोबारा से देखने का मौका मिले। तो ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट एक तरह की सेकेंड इनिंग्स है जो उनके करियर को 5-6 साल, हो सकता है ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सके। तो पहले सीज़न जब हमने किया तब हमारी करीब 60 खिलाड़ी, 59 खिलाड़ी हमारे साथ खेले थे और आज इस सीज़न में करीब 110 खिलाड़ियों ने अर्ज़ी दी थी कि वो खेलना चाहते हैं। तो अब क्रिकेटर्स के बीच में भी एक बहुत बड़ी एक वो शुरू हो गई है कि वो भी जुड़ना चाहते हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं। पहले उनको मन में डाउट था, मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे चैलेंजेस क्या थे। तो सबसे पहला चैलेंज था कि क्रिकेटर्स को हमें मनाना था कि किस तरह से हम उनको वापस मैदान में लेकर के आएँ, किस तरह से उनको लिया जाए कि वापस बल्ला पकड़ें, वापस बॉल पकड़ें और वो वापस से प्रैक्टिस सेशंस करें, किस तरह से वो। तो वो पहला चैलेंज था। पहले सीज़न में हमने करीब 59 क्रिकेटर्स को मनाया और उन्होंने हमारे साथ में खेले। आज हमारे पास करीब 110 एप्लीकेशंस थी
और अब हम अगले सीज़न की तरफ और ज़्यादा क्रिकेटर्स आना चाहते हैं, क्योंकि अब वो फिजिकली फिट हो रहे हैं, वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि हम लोग भी जाना चाहते हैं। और तो इसका लेवल अभी मेरे पास इरफान पठान का फ़ोन आया, अभी वो नेट सेशंस करके बाहर निकला, कहता मैं मैच के लिए रेडी हूँ, किस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी है, 16 तारीख का मैच है, उसके लिए पूछ रहा था। तो ये सब खिलाड़ी जो हैं वो खेलना चाहते हैं कि हम लोग वापस मैदान में खेलें। तो ये जो हमारा इस सीज़न का जो फॉर्मेट है, हम लोगों ने लॉन्च किया है फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल में जिस तरह से आईपीएल खेली जाती है, उस तरह से हमारे भी फ्रेंचाइज को हमने दिया है। 4 टीम्स को जोड़ा गया है। 4 टीम्स में से एक टीम तो फ्रेंचाइज जो आईपीएल की हैं ऑलरेडी, उन्होंने एक टीम ली है। जीएमआर ग्रुप जो दिल्ली आईपीएल की टीम्स को चलाते हैं, 15 साल से चला रहे हैं, उन्होंने हमारी टीम ली है, उनका नाम है इंडिया कैपिटल्स। फिर इसके अलावा अदानी ग्रुप जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अदानी ग्रुप ने दूसरी टीम ली है जिसका नाम है गुजरात जायंट्स। तीसरी टीम है मणिपाल हॉस्पिटल जो ग्रुप है, मणिपाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने तीसरी टीम ली है। और चौथी टीम उसका नाम है मणिपाल टाइगर्स। और चौथी टीम है हमारा भीलवाड़ा ग्रुप जो कि टेक्सटाइल्स और इस तरह के बिजनेस में, उन्होंने हमारी चौथी टीम ली है भीलवाड़ा किंग्स के नाम से। तो ये 4 टीमें होंगी। राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा जिसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ में 2 बारी खेलेगी, तो 12 लीग मैचेस होंगे, उसके बाद में 2 प्लेऑफ्स होंगे और फिर फाइनल होगा। तो टोटल 15 मैचेस हैं। और हम लोग एक स्पेशल मैच कर रहे हैं जो कि हमारा ओपनिंग मैच होगा, जिसमें इंडिया वर्सेस वर्ल्ड का एक मैच खेला जाएगा। कलकत्ता में वो मैच ईडन गार्डन्स में हो रहा है। तो कटक में 3 मैचेस होंगे, वो चारों टीम्स आपस में खेलेंगी। और करीब मैंने जैसे बताया 80 के करीब खिलाड़ी हैं। बड़े बड़े नाम हमारे साथ में आ रहे हैं, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह। इंटरनेशनल खिलाड़ियों में बहुत सारे और नाम हैं, ब्रेट ली, जैक कालिस, डैरन सैमी, क्रिस गेल, शेन वॉटसन, बहुत सारे नाम हैं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी बड़े नाम इसमें जुड़ेंगे। ऑलरेडी हमारी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक सेकेंड इनिंग्स की तरह से एक मौका मिल रहा है। और उसमें हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारा स्टेप है। ये सीज़न हमने 75वें साल को डेडिकेट तो किया ही है, साथ में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की तरफ भी हम लोग एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। हमने पिछले सीज़न में पहली दफ़ा एक ऐसा क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसा कदम उठाया था जो आज तक कभी किसी क्रिकेट मैदान में नहीं उठा, जिसमें हमारे जितनी भी अंपायर्स थे मैचेस को जो एडजुडिकेट किए थे, वो फीमेल अंपायर्स थे। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ था और ये दोबारा रिपीट होगा। अब भी हमारे 16 के 16 मैच एक एग्जीबिशन और 15 मैच फीमेल अंपायर्स होस्ट करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी, जो कि इंटरनेशनल आईसीसी एम्पैनल्ड अंपायर्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे। तो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन का हमारा एक मकसद हमने साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये सीज़न की शुरुआत हमारी उसी से ही हो रही है। और हमारे जो सबसे बड़ी एक हमारी और उपलब्धि है कि श्री अमिताभ बच्चन जी हमारे एम्बेसडर हैं, वो हमारा फेस हैं। तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि उन्होंने हमने जब ये कॉन्सेप्ट बनाया था लेजेंड्स का, तो हम चाहते थे कोई ऐसा लेजेंड हमारे साथ में हो जिनको कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस हो लेजेंड के नाम से। तो अमिताभ बच्चन से बड़ा नाम लेजेंड का पूरे इस उसमें देश में नहीं था, तो हम लोगों ने उनके साथ में जुड़ा। तो हम लोग टेलीविज़न कमर्शियल अभी उनके साथ में शूट किया था, अभी कल ही हमने स्टार स्पोर्ट्स में किया है। स्टार स्पोर्ट्स हमारा ब्रॉडकास्ट पार्टनर है। स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा 3 और भाषाओं में होगा, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तो ये काफ़ी बड़ी उस तरह से जिस तरह से एक आईपीएल के लेवल पर प्रोडक्शन होती है, वैसा ही 32 कैमरा प्रोडक्शन, पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इसमें पूरा किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि फैंस पसंद करेंगे। और बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो ऐसे खिलाड़ियों को दिखाने का मौका नहीं मिला, उनको मौका है एक बारी वापस आकर के, उनको शहर में अपने कटक में आए हैं तो वो वापस आएँ, देखें अपने उन फेवरेट खिलाड़ियों को। इतने बड़े नाम इकट्ठे एक सिटी में शायद ही कभी पहले ऐसा हुआ होगा। 80 से ज़्यादा लेजेंड्स एक शहर में इकट्ठे होना, क्रिकेटर्स, शायद ही कभी किसी ने किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ल्ड कप होता है, बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें जुड़ते हैं, आईपीएल होता है, बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग शहरों में होते हैं। सब इकट्ठे एक शहर में आकर के क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं,
गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, उनके साथ में ये ऑब्जेक्टिव भी है। तो हम लोग इस मकसद से, हम लोग इस ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने लेजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत करी है और हम उड़ीसा स्टेट के साथ में जुड़े हैं और कटक शहर में हम लोग इसका मैचेस का वो शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो अब मैं अगर किसी के कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं इंडिविजुअली बता सकते हैं उसमें कुछ। बिल्कुल एग्जैक्टली आईपीएल के जैसा T20 फॉर्मेट है, 20-20 ओवर का मैच होगा। उसमें एक इंटरेस्टिंग रूल हमने ऐड किया है, जो और डे नाइट मैचेस होंगे। एक मैच उसमें से डे है और बाकी के 2 मैचेस डे नाइट हैं। उसमें हमने एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ऐड किया है, सुपर सब, यानी कि हर टीम में 12 खिलाड़ी खेल पाएंगे, फील्ड में 11 ही होंगे, लेकिन एक खिलाड़ी आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप जब टीम का कप्तान या जब टीम की जो कोर वो है वो चुनना चाहती है वो ला सकती है। तो ये सीरियस क्रिकेट, एक्टिव क्रिकेट, जिस तरह से आईपीएल एग्जैक्टली उसी बॉल पे वाइट बॉल क्रिकेट है, कुकुबरा की बॉल्स हो रही हैं, तो सब कुछ जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है वो होगा। उसके अलावा हम कुछ नई टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो बैट्समैन हैं बड़े बड़े, तो हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर के आए जिसके अंदर में उनके बल जो बैट हैं उसके अंदर में कुछ सेंसर लगे होंगे जो एक स्पेशल स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे कि किस स्पीड पे बल्ला चल रहा है और कैसा। ये अभी तक किसी और ने हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ है। ये हम लोग इस सीरीज़ में लॉन्च कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये कुछ नई नई चीज़ें हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि इंटरेस्ट बना रहे। तो फॉर्मेट जो है वो सेम आईपीएल की तरह से राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा। हर बारी दो टीम, मतलब हर टीम दूसरी टीम के साथ में 2 मैच खेलेंगी और फिर जो टॉप 2 टीम्स हैं उनके बीच में क्वालिफायर होगा, जीतने के बाद में वो फाइनल में पहुंचती है, और जो टीम हार जाती है वो नंबर 3 टीम के साथ में खेलेगी और उनमें से जो जीतती है वो फाइनल में जाएगी और फिर फाइनल्स में होगा। फाइनल की जो जीतने की प्राइज़ मनी है, फर्स्ट जो टोटल करीब 4 करोड़ का प्राइज़ मनी है इसमें से 2.5 करोड़ जो है वो 2.25 करोड़ जो है वो फर्स्ट विनर को मिलने वाला है, 1 करोड़ सेकंड को मिलेगा, बाकी मैन ऑफ द मैच सीरीज़ वगैरह को उसमें दिए जाएंगे। हमने बच्चन सर को इनवाइट तो ज़रूर किया है और वो बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपना शेड्यूल देख रहे हैं। हमने उम्मीद करते हैं कि वो अपना शेड्यूल से टाइम निकालेंगे, लेकिन एज काफ़ी हो चुकी है, इतना ट्रैवल कम करते हैं, बट हमारी कोशिश पूरी है कि हम उनको कटक में ज़रूर लेकर के आएँ। और एक बात है, सीनियर लेजेंड्स आर लाइक कपिल देव, गवास्कर एंड अजहरुद्दीन, these are most senior legends you can call them. So again, you are in whose category up to how many years of the play, or whose category or what? You ask Azharuddin to come down, or those are Kapil Dev and all, Gavaskar and all, so Madan Lal and all. जी, lot of their legends, they are called as legends. करेक्ट। सो मैं हाँ जी जी You are also are you asking them to come down? सो हम लोग लेजेंड्स को जोड़ना चाहते हैं साथ में। खेलने के लिए जो मैदान में उतरेंगे वो वही खिलाड़ी उतरेंगे जो कम्पेटिटिव क्रिकेट कर सकते हैं, फिजिकली कम्पेटिटिव क्रिकेट। तो हमारा जो सबसे बड़ा नाम है वो मुरलीधरन, अप्रॉक्सीमेटली 49 उम्र की एज है, वो सबसे सीनियर कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन वो फिजिकली बहुत एक्टिव है। पिछले सीज़न भी उन्होंने खेले थे, बॉलिंग कर रहे थे। उसके ऊपर खेलना, कम्पेटिटिव क्रिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें हम लोग जोड़ना चाहते हैं उनको साथ में। तो रवि शास्त्री जी हमारे लीग के कमिश्नर हैं, तो इस कैटेगरी में हम लोग जोड़ रहे हैं। कपिल देव जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं की ही एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन है खुशी, जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में, तो वो साथ में जुड़े हुए हैं। और कुछ बड़े नाम हैं जो हम लोग अपने साथ जोड़ेंगे, चाहे वो कमेंट्री में या वो कोचिंग स्टाफ में। तो लालचंद राजपूत हैं, वो एक टीम के कोच हैं। इसी तरह से प्रवीण आमरे, वो दूसरी टीम के कोच हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ एक एडिशनल, देखिए सब क्रिकेटर्स कमेंट्री नहीं कर पाते, सब क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स पर स्टूडियो में जाकर के बात नहीं कर सकते। कुछ क्रिकेटर्स हैं जो शायद कोचिंग कर पाते हैं और बाकी के क्रिकेटर्स जो रिटायर होते हैं वो फिर पीछे छूट जाते हैं। तो हमारी उम्मीद है, हमारा कोशिश है कि हम किसी ना किसी फॉर्म में उनको जोड़ें, चाहे वो कोचिंग में, चाहे वो कमेंट्री में, चाहे वो एपेक्स काउंसिल में।
तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी काउंसिल में जब हम क्रिकेट पर बातचीत करते हैं उस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का प्लान है कि हम लोग धीरे धीरे उनको आगे साथ में जोड़ के रखें। कमेंट्री के लिए आपका लिस्ट बना हुआ है, कौन कौन कमेंट्री करेंगे क्या? जी, बड़े बड़े नाम हैं। मार्क वॉ हमारे साथ, मार्क वॉ हैं, एलन विल्किंस हैं, रॉबिन उथप्पा हैं, संजय मांजरेकर हैं, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, नैथली 100 की वो हैं। तो ये बहुत सारे नाम हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इसमें कमेंट्री में। सो ये एक हमारा चैलेंज था कि जब हमने पहली दफ़ा शुरुआत करी तो हमें क्रिकेटर्स को कन्विंस करना था कि आप वापस मैदान में आइए। और करीब 100 से ज़्यादा लोगों से मेरी बात हुई, खुद मैं बात करता था क्रिकेटर्स से और कहा कि मैदान में आइए। तो कुछ क्रिकेटर्स को तो हमें मना पाए। इंडिया में थोड़ा सा एक चैलेंज यहाँ आ जाता है कि जब क्रिकेटर रिटायर हो जाता है ना तो फिटनेस की तरफ शायद वो ध्यान पूरा नहीं दे पाता। तो कुछ सवाल थे कि फिटनेस किस लेवल पर चाहिए। तो एंड्रू लेपर्स हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स साइंस हैं। एंड्रू लेपर्स पहले इंटरनेशनल ट्रेनर थे जो सचिन सौरभ के साथ में खेलते थे, उनके साथ में आए थे। तो वो उनकी फ़िटनेस मॉनिटर करते हैं कि ये क्या मैदान में वापस आकर के पूरे 20 ओवर तक टिक पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और मैच टू मैच खेल पाएंगे कि नहीं। तो ये हमारा चैलेंज था। कुछ 50 खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े और उसमें कुछ ऐसे नाम थे जो जुड़ तो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब मैदान में बाकी खिलाड़ी उतरे हैं वो इतने फिट हो गए हैं, वो मैदान में घुसना ही नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ आके एक चैलेंज आया, लेकिन वो चैलेंज एक सीज़न के बाद थोड़ा कम हो गया और मेरे पास और क्रिकेटर्स जुड़ रहे हैं। तो आज हमने ओपन कर दिया है, जो भी क्रिकेटर्स एक फिजिकल फिटनेस लेवल अचीव कर सकते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब हर टीम, जैसे आईपीएल में स्काउट होते हैं ना, अब आईपीएल में स्काउट्स ढूंढते हैं यंगस्टर्स को, अब हमारी टीम्स के स्काउट्स ढूंढ रहे हैं थोड़े सीनियर्स को। तो वो ढूंढ रहे हैं कि कौन फिजिकल फिटनेस ला के वहाँ कर सकता है। तो ओडिशा अब हम लेकर आ रहे हैं, तो हम ज़रूरी बात है ये सीज़न नहीं तो अगले सीज़न में मैं ज़रूर देख पाऊंगा कि ओडिया प्लेयर्स हमारे साथ में जुड़ेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है कि 2020 डेफिनेटली एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, तो इसमें चीयर गर्ल का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये जो चीयर गर्ल का जो इम्पोर्टेंट रोल है, हमारा उड़ीसा में बहुत सारे लोकल जो कल्चर है, जो सॉन्ग है, लोकल डांस है, वो बहुत पॉपुलर है। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे क्या? देखिए, मैं ये जो लेजेंड्स हैं ना, ये अपने आप में बहुत बड़े चीयर स्क्वाड्स हैं। छोटे से छोटा नाम जो है ना, उसकी इतनी फॉलोइंग है कि लोग दुनिया भर से उसको देखना पसंद करते हैं। तो हमारा फोकस है हम क्रिकेट के ऊपर ध्यान दें। लेकिन जो आपने बात रखी है, मुद्दा रखा है कि ओडिया की लोकल कल्चर को, टैलेंट को हम लोग प्रमोट करना चाहेंगे, तो वो हम ज़रूर करना चाहेंगे। उसमें हम लोग चाहेंगे कि हम लोग लोकल डिपार्टमेंट से डिस्कशन करके कि हम लोग किस तरह से उनको, क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी, तो अगर वहाँ पर लोकल टैलेंट, लोकल कल्चर हम दिखा पाएँ तो वो एक बहुत पूरी दुनिया के सामने वो आएगा। ज़रूर करेंगे उसमें। So basically the idea was that we wanted to go to multiple cities in India, and in our first phase हम लोगों का कोशिश था कि जहाँ स्पोर्ट्स की ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, जहाँ स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, लेकिन उनको शायद उस तरह का इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को नहीं मिलता है, हमारी प्रेफरेंस वहाँ से शुरू हुई। एक वो कैटेगरी बनाई, प्लस वो भी कैटेगरी थी जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एडन गार्डन से शुरुआत कर रहे हैं, वो मेका ऑफ इंडिया क्रिकेट माना जाता है, तो इसलिए शुरुआत वहाँ से हो रही है। बाकी हम कटक में इसलिए ला रहे हैं कि स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है यहाँ पर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर सपोर्ट, कि हम चाहेंगे कि लोकल गवर्नमेंट हमको पूरी तरह से सपोर्ट करे। इनफैक्ट जो लोकल क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी तरफ से ऑलरेडी हमें सपोर्ट मिल चुका है, पूरी गाइडलाइंस वहाँ से एक्सेप्टेड हैं। तो ज़रूरी बात है कि गवर्नमेंट की एजेस के अंडर हम लोग जो जैसी जैसी हमें ज़रूरत है वो ज़रूर मिलेगी। सो सब प्लेयर्स हमारा 25 तारीख से टीम्स आना शुरू हो जाएंगी। जिनका मैच 24 को ख़त्म हो चुका होगा वो 25 को यहाँ आ जाएंगे और 26 को दूसरी टीम्स आ जाएंगी। तो 26, 27 और 29 जैसा मैंने कहा 3 मैचेस हैं। टिकट्स ऑनलाइन सेल शुरू हो गया है, bookmyshow.com से ये सेल टिकट एक्सेप्ट वहाँ से मिल सकती हैं और रीज़नेबल प्राइस्ड हैं। बेसिकली
और जैसा मैंने बोला, हम लोग ऑब्जेक्टिव है कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, पॉपुलराइज किया जाए, लेजेंड्स आ रहे हैं, 3 इंटरनेशनल लेवल के मैचेस कटक को इकट्ठे मिल रहे हैं, तो फैंस के लिए एक तरह से ये ट्रीट है और ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल की तरह से, क्रिकेट फेस्टिवल की तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कटक में लेकर के आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कटक के फैंस, बल्कि भुवनेश्वर के फैंस, आसपास शहरों के फैंस, सिटीज़ लोकल्स के फैंस ज़रूर आएंगे यहाँ देखने के लिए। वही बात सर, अगर धारावाटी में कोई इंटरनेशनल मैच हो, IPL मैच हो रहा है तो स्टेडियम फुल हो जा रहा है। टिकट 300 से लेकर 5,000 10,000 तक बिका जा रहा है। ये हल्का टिकट का दाम कितना है और स्टेडियम फुल हो जाएगा 30,000 40,000। देखिए, उम्मीद तो हमारी भी यही है। हमने भी टिकट का प्राइस 300 रुपये का ही रखा हुआ है, 350 रुपये का टिकट प्राइस रखा हुआ है, 350 500, ताकि ज़्यादा लोग हैं उसको अफोर्ड कर सकें, टिकट को देखने के लिए ले सकें। तो उम्मीद हमारी यही है कि फैंस उसको लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता आके देखना चाहेगी मैचेस। Hello, sir. Hello. Sir, this side. Enough question from that side. यहाँ पर टीम्स नहीं है मेरे लिए, सब आप लोग सब मेरे गेस्ट हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंट पैरामीटर सेट किए हैं, डिफरेंट ये के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी ला रहे हैं, तो फिक्सिंग के लिए क्या पैरामीटर सेट किया है? तो हम लोगों ने, क्योंकि हम जब इस तरह के मैचेस होते हैं जहाँ पर आउटसाइड ऑफ द एजेस ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। एंटी करप्शन यूनिट ऑफ ICC हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। पिछले सीज़न में भी और इस सीज़न में भी हमारी एंटी करप्शन जो टीम है वो हमारे साथ हर मैच, हर मैदान, हर होटल जहाँ प्लेयर्स रुक रहे हैं वहाँ पर कंप्लीटली उसको कंट्रोल में रखी हुई हैं। और वो एंटी करप्शन यूनिट के ऑफिशियल्स जो हैं वो BCCI और ICC के ऑफिशियल्स रिकमेंडेड जो हैं वहाँ से आ रहे हैं और वो पहले यही काम करते आ रहे हैं। इनफैक्ट रवि सवानी जी जो बहुत बड़ा नाम है ICC और BCCI की बिहाफ पर, जिन्होंने बड़ी बड़ी एंटी करप्शन जो सिचुएशंस हुई हैं उनको हैंडल किया, वो हमारे एंटी करप्शन हेड। और अभी दुनिया में बहुत सारे लीग हो रहे हैं, फुटबॉल लेके, खो खो लेके, हम लोग तो खो खो में चैंपियन हुए, तो आपने क्रिकेट को क्यों चुना? क्योंकि क्रिकेट तो ऑलरेडी पॉपुलर है। देखिए, क्रिकेट पॉपुलर है, लेकिन क्या रिटायरमेंट के बाद लेजेंड्स वाले स्पेस में कौन सा स्पोर्ट है आप एक नाम नहीं बता सकते? और शुरुआत एक है गोल्फ। रोड सेफ्टी सीरीज। नहीं, वो सर, मैं सीरियस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सिर्फ इंडिया को जिताने के लिए खेलेंगे और दूसरी टीम्स का नाम नहीं होगा, वो लेवल के ऊपर हम कंपेटिटिव क्रिकेट की बात कर रहे हैं और सीरियस क्रिकेट की बात कर रहे हैं, एग्जीबिशन नहीं। आप कंपैरिजन करके देखेंगे, मैं किसी की कोई वो नहीं है। बहुत ज़रूरी फैक्ट ये है कि जब लेजेंड्स को हमने सस्टेनेबल मॉडल पे 3 साल पहले आपने कुछ आइडिया लगाया और उसके बाद में पोस्टपोन हो, ऐसे नहीं। हमने जनवरी में किया और सितंबर में दूसरा सीज़न, नंबर 1 चैनल ऑफ द वर्ल्ड स्टार स्पोर्ट्स हमारे पीछे साथ में, क्योंकि ये सीरियस क्रिकेट है। मैं किसी फिल्मी चैनल्स पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सीरियस स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ। और आज शुरुआत हम क्रिकेट से कर रहे हैं, पर रुकेंगे क्रिकेट पे नहीं। शुरुआत इसलिए क्रिकेट से कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट की एक्सेप्टेंस है, पॉपुलैरिटी है। मैं पहले उस कैटेगरी को बनाना चाहता हूं जहां लेजेंड्स की एक्सेप्टेंस आ जाए उस स्पोर्ट के अंदर में, और फिर हम उसको मल्टीपल स्पोर्ट्स में करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं लेजेंड्स टेनिस करूं, लेजेंड्स फुटबॉल क्रिएट करें, बट वहां तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान में जो सबसे पहले चीज़ है उसके लिए मेरे को एक्सेप्टेंस चाहिए, और वो क्रिकेट के लिए है। सबसे पहला काम ये है कि मैं प्रमोशन के लिए आप सबको मैंने यहाँ पर इनवाइट किया, आप मेरे गेस्ट हैं, आप हमारा ज़रिया बनिए लोगों तक पहुँचाने के लिए कि ये मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हमारी कैंपेन है, टीवी पर कल लॉन्च हुआ है, एशिया कप फाइनल्स के बीच में हम लोगों ने लॉन्च किया कि हम लोग इस शहरों में जा रहे हैं। रवि शास्त्री, गौतम गंभीर जो हमारे साथ में हैं, रवि तो हमारे कमिश्नर हैं, गौतम गंभीर एक टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने कल लॉन्च किया मैचेस फाइनल के बीच में। अब कैंपेन पूरे स्टार नेटवर्क पर चल रही है,
इसके अलावा रेडियो कैंपेन होगी लोकल, यहाँ पर प्रिंट एडवर्टाइजिंग भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी किया जाए। होर्डिंग्स लगनी शुरू हो गई हैं, तो अब अगले 10 दिन तक पूरी फोर्स के साथ में इस पूरी तैयारी को हम ज़ोर शोर से करेंगे। या दिस इज़ द सेकेंड सीज़न। जनवरी में पहला सीज़न हुआ था, 25 करोड़ लोगों ने पूरी दुनिया में देखा था। हम लोग एक्चुअली में IPL के बाद सेकेंड मोस्ट वॉच T20 लीग इन इंडिया बन चुके हैं। ये पहले सीज़न में हम लोगों ने अचीव किया था। तो वही हमारी कोशिश है कि जब स्टार नेटवर्क हमारे पीछे आएगा तो ये और बढ़ाएगा, क्योंकि ये सीरियस क्रिकेट है। एंटी करप्शन पॉलिसीज़ हैं। कोई और टूर्नामेंट जो हम लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं ना, कहीं पर इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं है, वहाँ सिर्फ मजाक हो रहा है। वहाँ हम लोग सीरियस क्रिकेट, एंटी करप्शन पॉलिसी, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों पर जोर दे रहे हैं। अंपायर्स हमारे सारे ICC एम्पानल्ड अंपायर्स काम कर रहे हैं। रेफरीज हमारे ICC एम्पानल्ड रेफरीज हैं। सब ऑल आइडेंटिफाइड, सब टीमों की अपनी जर्सीज हैं, उनकी पूरी जिस तरह से IPL होता है उसी तरह के फॉर्मेट पे होंगे। वी आर डूइंग दैट, बट देखिए क्रिकेट चलेगा, स्पॉन्सरशिप आएंगी, आगे बढ़ेगा, ये एक पहिया चलता रहेगा तो आगे गाड़ी बढ़ती रहेगी। सर वी ऑलरेडी डन 1 सीज़न, तो आई एम श्योर ये दूसरा सीज़न हमारे लिए एडिशनल लर्निंग है, आगे चलते जाएंगे। सिर्फ बुक माई शो के थ्रू हम लोग टिकट सेल्स कर रहे हैं। बुक माई शो का काउंटर होगा जब ग्राउंड के जिस दिन मैच होगा उस दिन वहाँ काउंटर भी होगा, पर उससे पहले ऑनलाइन टिकट्स। आपने हमारा पहला सीज़न देखा था? तो अगर आपने पहला सीज़न देखा था, जिस तरह का कंपेटिटिव क्रिकेट वहाँ पर हो रहा था, सारे मैचेस, सिर्फ वो मैच नहीं जहाँ पर 1 या 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, मेरे सारे 7 के 7 मैचेस, और वही हम लोग कर रहे हैं। हमारे पूरे 16 मैचेस में वही कंटिन्यूटी चलेगी। ये नहीं कि आपने सिर्फ नाम मात्र खिलाड़ी जो शायद देश के लिए खेले भी नहीं है वो भी आ जाए। हमारा बहुत सीरियस पार्ट है। देखिए सचिन महान क्रिकेटर हैं, बट उसके अलावा अब सारे इरफान पठान वहाँ छोड़ के हमारे पास आ रहा है, यूसुफ पठान छोड़ के वहाँ पर आ रहा है, वो सब छोड़ देंगे। वो ये आपको दिख जाएगा सीरियस क्रिकेट कहाँ है। सर ये हम्बलिंग बात है मेरे लिए कि मैं कंपेटिटर बन रहा हूँ। मतलब अगर हम लोग 100 भी पहुँच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, सुंदर दास और देवाशीष मोहंती जो मतलब ये उड़ीसा का रिनाउंड क्रिकेटर है, ये लोग आ रहे हैं। हम लोग उनको भी इनवाइट कर रहे हैं किसी तरह से हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं फॉर्म में ज़रूर जोड़ा जाए। यही तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हम चाहते हैं जहाँ क्रिकेट की इतनी फॉलोइंग है वहाँ पर हम लोग और क्रिकेट ला पाएँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए हम लोगों ने 3 इकट्ठे मैच लेकर गए हैं ताकि कटक और लोकल जनता, भुवनेश्वर, कटक सब लोग उसको देख सकें।